नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रा विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुंभ लग्न और सितंबर महीने का राशिफल, आइए जानते हैं कि सितंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर आया है। दोस्तों, शनि लगातार आपके लग्न में बैठे हुए हैं। हालांकि हम हर महीने उसके बारे में बात करते हैं, इस महीने भी कुछ थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। कारण यह है कि बहुत सारे नए लोग भी जुड़ते हैं, तो उन्हें भी अपने बारे में उन्हें पता चल सके। शनि आपके लग्नेश हैं और लग्नेश का अपनी ही राशि में बैठना, अपने ही भाव में बैठना आपके भाव को भी बलवान करता है, शनि को भी बलवान करता है। शनि बेसिकली कर्म के कारक हैं, हार्ड वर्किंग के कारक हैं और मेहनत के कारक हैं। तो ये तो तय है कि आपको मेहनत करना है और आप कर भी रहे हैं। और निश्चित ही शनि इस समय में आपको हेल्थ अच्छी रखेंगे, आपको मजबूती प्रदान करेंगे, इच्छा शक्ति आपकी प्रबल रहेगी। जिस काम को आप पकड़ लेंगे उसे आप करके ही रहेंगे। दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप जिस चीज़ के पीछे लग जाएंगे उसे आप बिल्कुल 100% आप करने वाले हैं। इसीलिए बहुत सोच समझ के आप अपने कार्यों का निर्धारण कीजिए, निर्णय कीजिए। और शनि अनुशासन भी हैं। शनि चाहते भी हैं कि आप एटलीस्ट कम से कम लग्न आप स्वयं हैं, तो खुद के सेहत पर ध्यान दीजिए, खुद के व्यक्तित्व पर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर कुछ वक्त दीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा आपको क्या करना है। आपके हेल्थ के लिए हो, चाहे आपके लुकिंग के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, आपकी ऊर्जा अपने खुद के ऊपर लगाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पैसा भी खर्च कीजिए, जिम जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, सुबह रनिंग कीजिए, ये सब बहुत ज़रूरी है। नहीं तो शनि कभी कभी हेल्थ के कारक भी हो जाते हैं और आपको, अगर आपने खुद पे ध्यान नहीं दिया, उस स्थिति में शनि आपको तकलीफ दे सकते हैं स्वयं को लेकर। धन के लिए बृहस्पति लगातार आपके जिम्मेदार हैं और आपके उससे अगले भाव में चले गए हैं, तो एक प्रकार से शुभ है। दोस्तों, धन के लिए एक कॉमन सी बात आप समझ के रखिए, लाइफ टाइम उसका प्रयोग कीजिए कि धर्म से जुड़ना आपके लिए धनदायक है। मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, धार्मिक कार्यों से जुड़ना, अपने संस्कारों से जुड़ना, संस्कृति से जुड़ना, खास तौर पे गुरुओं से जुड़ना, गुरुओं का आशीर्वाद लेना, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा गुरु पूजन से जुड़ेंगे, किसी गुरु की तस्वीर आप घर में लगाएंगे, उसे आप अगर अगरबत्ती दिखाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, आस्था जनित होकर आप उनकी पूजा करेंगे, तो आपके लिए धन का फ्लो जिंदगी भर हमेशा बना रहेगा। आपको कभी धन की तकलीफ नहीं आएगी, ये लाइफ टाइम। बाकी अभी वर्तमान में भी आपके लिए बृहस्पति तीसरे भाव में बैठे हैं, पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है, लेकिन राहु के साथ बैठे हैं। तो राहु और गुरु मिलकर आपके तीसरे भाव में बनाते हैं गुरु चंडाल योग। तो जहाँ राहु आपको भ्रमित करते हैं, धोखा देते हैं, फरेब करते हैं, जो नहीं है वो दिखाते हैं, जो चल रहा काम है वहाँ से दूर करते हैं, वहीं बृहस्पति आपका माइंडसेट है, आपका विज़न है, आपका दृष्टिकोण है, आपकी समझ है। ये बहुत ज़रूरी है कि राहु का पर्दा आपके दिमाग में नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए मेडिटेशन करें, जिससे आपका विज़न क्लियर होगा, आपका जो साहस पराक्रम है वो सही दिशा में लगेगा, वहाँ लगेगा जहाँ से आपको पैसे आ पाएंगे, क्योंकि धन के स्वामी बृहस्पति हैं। पैसा बृहस्पति ने देना है और गुरु ने देना है। मेष राशि यानी पूर्व दिशा से आपको इस समय में पैसे की प्राप्ति होगी। आप अपने काम धामों को ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व दिशा की ओर प्रेरित होकर करिए, पूर्व दिशा की ओर ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा करिए, क्योंकि हमारा तीसरा भाव हमारी यात्रा है, ट्रैवलिंग है, और पूर्व दिशा मेष राशि है। राहु हालांकि एक और आपके साहस और पराक्रम को बढ़ा भी रहे होंगे, वो बढ़ाएंगे भी, लेकिन वो एक्चुअली भ्रमित करते हैं। वो आपके साहस को, पराक्रम को वहाँ नहीं लगाते जहाँ उसे लगना है, वो वहाँ लगाते हैं जहाँ वो राहु लगवाना चाहते हैं। दूर की चीज़ें आपको अच्छी दिखाई देगी, दूसरे का काम आपको बढ़िया लगेगा, खुद के काम में आप कमी निकालेंगे, खुद के आपको कामों में आपको समझ में नहीं आएगा, लगेगा जो मैं कर रहा हूँ सब बेकार है, जो दूसरा आदमी कर रहा है वो बहुत अच्छा है। ये राहु करते हैं। अगर आप सही दिशा में अपनी ऊर्जा को लगा सकें तो फिर राहु के जैसा सफलता देने वाला भी कोई नहीं है। इंटरनेट से जुड़ के काम करिए, तीसरे भाव में आप हैं, कमीशन दलाली से जुड़ के काम करिए,
छोटी यात्राओं के माध्यम से काम करिए, मार्केटिंग के काम को करिए, आप देखिए आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। राहु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी प्रतिनिधित्व करते हैं और विदेशों से जोड़ते हैं। आप अगर अपने बिजनेस धंधे को, काम व्यापार को अगर आप विदेशों से जुड़ के करते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा समय साबित हो सकता है। घर में सुख शांति बनी रहेगी। हालांकि थोड़ा सा मकान और गाड़ी वगैरह के लिए आप कर्ज वगैरह के लिए प्रेरित हो सकते हैं, क्योंकि आपके चौथे भाव के स्वामी शुक्र आपके छठे भाव में चले गए हैं, जो कि कर्जे का है। लड़ाई झगड़े का, वाद विवाद का भी है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि गाड़ी या मकान आदि को लेके किसी प्रकार के वाद विवाद की स्थितियां ना पैदा हो, क्योंकि छठा भाव हमारे वैचारिक मतभेद का होता है, वाद विवाद का होता है, आपसी प्रतिस्पर्धा का होता है। तो थोड़ा सा संयम साधेंगे तो अच्छा रहेगा। विशेष तौर पे महिला जाति से बच कर रहिएगा। महिला जाति से आपको विवाद की स्थितियाँ हो सकती है, मकान, वाहन और घर के सुख साधन को लेकर। लग्जरी के लिए आप पैसों का कर्जा ले सकते हैं। नौकरी और उसकी बात करें, जो छठा भाव हमारी नौकरी का होता है, जॉब का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है, वहाँ काम आप अच्छा करेंगे, कामों में आपको सुंदरता आएगी, लग्जरी ऐड करेंगे। नौकरी की जगह में आपको सुख सुविधा मिल सकता है, साधन मिल सकता है। शुक्र है तो आपको वहाँ पे किसी प्रकार के आर्टिस्टिक कामों से आपको जोड़ा जा सकता है, किसी प्रकार के कला संबंधित कामों से आप जुड़ सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी बुध, पंचम भाव हमारे कला का, मनोरंजन का, हमारे हीलिंग का, हमारी खुशियों का और एजुकेशन का, संतान का बहुत महत्वपूर्ण भाव है पंचम भाव। वहाँ के स्वामी बुध इस समय में सप्तम में चले गए हैं, यानी सबसे पहले तो जिनसे आपको प्रेम है उनसे आपका विवाह के अवसर बन सकते हैं। कुंडली में भी अगर दशाक्रम अच्छे चल रहे हैं, परिस्थितियाँ अच्छी हैं, अनुकूल है, विवाह के योग्य चीज़ें चल रही हैं, तो इस समय में आपका प्यार विवाह में बदल सकता है, या आप उसको लेके बहुत ज़्यादा उत्साहित हो सकते हैं। एजुकेशन भी आपकी अच्छी चलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। पराक्रम ज़्यादा से ज़्यादा आप एफर्ट लेंगे, क्योंकि आपके पंचम से तीसरे यानी वहाँ से पराक्रम में बुध है, तो यानी आप कला जगत के लिए ज़्यादा परिश्रम करेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे। शिक्षा में आप ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। संतान के प्रति आप ज़्यादा आस्थावान हो जाएंगे, और संतान स्वयं भी इस समय में, इस महीने में बहुत एक्टिव रहने वाली है, बहुत आक्रामक होने वाली है, साहसी होने वाली है, पराक्रम करने वाली है और बहुत सारा वर्क करने वाली है, एक्टिव रहने वाली है। कुल मिला के खुशी देगी संतान आपको इस महीने। और चलते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव में बुध तो बैठे ही हैं, जो ये इंडिकेट करते हैं कि जीवन साथी के साथ आपका प्रेम बना रहेगा, क्योंकि पंचमेश का सप्तम में बैठना यानी जीवन साथी के साथ प्रेम को प्रदर्शित करता है, जीवन साथी के माध्यम से प्रेम को प्रदर्शित करता है। बुद्धिमानीपूर्ण व्यवहार को भी प्रदर्शित करता है। आपका जीवन साथी काफ़ी बुद्धिमानीपूर्ण व्यवहार करेगा। आप स्वयं अपने बिजनेस की जगह में, व्यापार की जगह में बुद्धि का प्रयोग करेंगे और कामों को बौद्धिक स्तर पे लेके जाएंगे। बहुत कुछ उसमें आप चेंज कर सकते हैं। आप वाणी के माध्यम से भी आप अपने कामों को बढ़ा सकते हैं। सूर्य यहाँ पर 16 तारीख तक रहेंगे। बुधादित्य योग है, सूर्य बुध के मिलने से हर महीने बुधादित्य योग बनता है। बुधादित्य योग का अर्थ होता है कार्यों में सफलता, मान सम्मान, प्रसिद्धि। तो आपको सप्तम भाव यानी एक तो जीवन साथी के साथ में ये घटना घटेगी कि उनके जीवन में मान सम्मान प्रसिद्धि होगी, और आपके साथ आपके बिजनेस व्यवसाय की जगह में, डेली ट्रांजिट की जगह में, रिटेल आपके आउटलेट्स में आपको बहुत सारा मान सम्मान प्रसिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है। बृहस्पति की दृष्टि भी सप्तम भाव में पड़ रही है, तो बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ना मतलब 100% अगर कुंडली में योग है, महादशा अंतरदशा का क्रम है, तो आपको इस समय में 100% विवाह के योग बनते हैं। सप्तम भाव में बृहस्पति अपने आप में अकेले सक्षम है विवाह कराने के लिए। दशाओं का क्रम भी मिल गया तो इस समय में विवाह भी हो सकता है। विवाह ना भी हो तो जीवन साथी के साथ अगर आप विवाहित हैं तो बहुत गहरे मजबूत रिश्तों को बताता है। बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ बढ़ाते हैं, तो ये कभी कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर भी ले जाता है सप्तम में बृहस्पति की दृष्टि, क्योंकि बृहस्पति बढ़ाते हैं। सप्तम भाव मैरिज संबंधी रिश्ते को प्रदर्शित करता है, और बृहस्पति काम धाम को भी बढ़ाता है, व्यापार को भी बढ़ाएगा, और आपके बिजनेस पार्टनर भी आपके लिए इस समय शुभ हो जाएंगे। जीवन साथी के साथ भी रिश्ता मजबूत होगा, प्रगाढ़ होगा। 8वें भाव में चलते हैं जहाँ सूर्य 16 तारीख को आ जाएंगे और मंगल यहाँ पूरे महीने रहने वाले हैं। तो आपके
पराक्रम, आपके साहस आपको कोई तकलीफ दे सकती है, उसकी वजह से आपको कोई पीड़ा हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके साहस, पराक्रम जिसके कारक मंगल हैं वो 8वें भाव में बैठे हैं। 8वां भाव पीड़ा का होता है, तो आपके साहस और पराक्रम की वजह से आपको कोई पीड़ा हो सकती है। इस बात का ध्यान रखेंगे और अपने पराक्रम और साहस को समझदारी के साथ यूज़ करेंगे। सूर्य स्वाभिमान को बढ़ाता है। 8वें भाव में सूर्य का होना कहीं ना कहीं थोड़ा पिता को तकलीफ हो सकती है और आपको शासन अधिकारी गणों से आपको किसी प्रकार की कोई पीड़ा, कोई दिक्कतें आपको आ सकती है। बिजनेस को लेके, क्योंकि सप्तमें सूर्य है, बिजनेस को लेके आपको थोड़ी सी पीड़ा तकलीफ हो सकती है। और इस पहले 16 दिन आपके जीवन साथी का काफ़ी ईगो बढ़ा हुआ रहेगा, तो उनसे भी झंझट मत कीजिएगा, क्योंकि इस समय में सूर्य स्वराशि में सप्तम में है, तो जीवन साथी में आत्मविश्वास उनका काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा, तो उन्हें इज्जत दीजिएगा। हम बात 8वें भाव की कर रहे थे, तो यहाँ पे सूर्य कहीं ना कहीं शासन सत्ता और शासन अधिकारियों से आपको तकलीफ दे सकता है, क्योंकि सूर्य इसके कारक हैं। पिता के हेल्थ की ध्यान रखेंगे। भाग्य में बृहस्पति की दृष्टि, भाग्य का भाव, बृहस्पति भाग्य के स्वामी, दोनों की युति से भाग्य आपका और प्रबल हो जाता है। भाग्य इस समय आपका बहुत ज़बरदस्त रूप से काम करेगा और आपका जो भी काम है उसमें काम में ईजीनेस आएगी, सरलता आएगी, काम आपके बनने लगेंगे, बन जाएंगे। लंबी धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं, उच्च शिक्षा से आप जुड़ सकते हैं, हायर एजुकेशन आप ले सकते हैं। धर्म कर्म के कामों में आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हैं। पूजा पाठ जा सकते हैं, मंदिर आदि जा सकते हैं। धर्म कर्म के कामों में आप मंदिर आदि बनवा सकते हैं, किसी प्रकार के धार्मिक न्यासों से आप जुड़ सकते हैं। कुछ बड़ा धर्म को लेके अपने संस्कृति और संस्कारों से जुड़ के, अपने धर्म से जुड़ के आप कोई सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़ सकते हैं। 10वें भाव के स्वामी आपके मंगल वैसे भी साहस और पराक्रम के कारक हैं, तो आपका साहस और पराक्रम तो दुनिया जानती है कि आप कभी थकते नहीं, आप कभी रुकते नहीं। और इसका सबसे साक्षात उदाहरण है अमिताभ बच्चन। उनकी कुंडली भी कुंभ लग्न की है और आप उन्हें देख लीजिए, आज 80 साल के हो रहे हैं और किस कदर उनमें उत्साह और एनर्जी है और आज भी वो कितना काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपके साथ भी होने वाला है, क्योंकि पराक्रम और साहस के कारक मंगल आपके 10वें भाव के स्वामी हैं। 10वें मंगल का होना आपको कर्म क्षेत्र में हमेशा ऊर्जावान रखता है, एक्शन ओरिएंटेड रखता है, आपको पावरफुल बना के रखता है। तो ये सारी चीज़ें मंगल देंगे। लेकिन इस समय में आपके 10वें मंगल पूरे महीने 8वें भाव में रहने वाले हैं। ध्यान रखेंगे, मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा पाठ कर लीजिएगा। हनुमान जी की सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ करके घर से निकलिएगा। 8वां भाव हमारे एक्सीडेंट का होता है और मंगल का वहाँ होना, मंगल स्वयं एक्शन के कारक हैं, लड़ाई झगड़े के कारक हैं। लड़ाई झगड़े से बचेंगे, वाहन सावधानी से चलाएंगे और हनुमान जी की साधना जरूर इस महीने करते चलेंगे, तो आपको तकलीफें नहीं आएंगी। 11वां भाव भी आपके लिए शुभ हो चला है, इच्छा पूर्ति। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ भी है, 9वां भाव, 9वीं दृष्टि। बृहस्पति यहाँ के राशि स्वामी भी है, अपने ही भाव को देख रहे हैं और बलवान कर रहे हैं। यानी आपके लिए दोस्त, यार, समाज ये ज़बरदस्त ढंग से काम करने वाला है। आपके लिए ये सब फायदेमंद साबित होंगे और आपके जीवन में उन्नति कारक साबित होंगे। तो अभी दोस्ती कीजिए, समाज काम से जुड़िए और ये आपके लिए सब अच्छे हैं। लाभ की कामना की जा सकती है, इच्छा पूर्ति अवश्य बृहस्पति कराएंगे, ये समय अच्छा है। इच्छा पूर्ति का भाव 11वां है, लाभ का भाव 11वां है, तो इस समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा और इच्छा की पूर्ति आपकी होगी। और खर्च की बात करें तो मैंने पहले कहा था कि आपके 12वें भाव के स्वामी शनि आपके लग्न में बैठे हैं। 12वां भाव खर्च का है और लग्न आप स्वयं हैं, तो आपका खर्चा स्वयं आपके पीछे हो सकता है। इसीलिए हेल्थ कॉन्शियस होइए, खुद पे ध्यान दीजिए, जिम जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर के पास चेकअप कराइए, तो खर्च नहीं होगा। और अगर ऐसा कुछ होता है तो कम से कम महीने में 1 बार 2 बार अस्पताल के चक्कर काट के आ जाइए, वहाँ पे चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए, वहाँ पर नाश्ता करके आ जाइए, ये एक उपाय होता है। और अगर बीमार हो ही गए या कोई इस तरह की बातें चल रही है तो फिर भगवान शनि को शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके सरसों का तेल चढ़ाइए, ये एक बहुत अच्छा उपाय है। आपको काफ़ी भगवान शनि आपको राहत देंगे। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।